नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो यूपी करंट अफेयर सीरीज चला रहे थे, आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं और चलिए उसके अगले प्रश्न देखते हैं। उससे पहले जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न कौन सा है? तो आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी एनईडीए ने जो है पिछले 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए कितनी वृद्धि की घोषणा की है? तो कुल जो है 10 गुना वृद्धि की घोषणा की है। चलिए साथियों, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण ने जो है वर्तमान सरकार के जो है 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जो है यह जानकारी दी है। वर्ष 2017 में राज्य में जो है सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता जो है 288 मेगावाट थी, जो बढ़कर 2025 में बढ़कर जो है 2653 मेगावाट हो गई है। और अप्रैल 1983 में जो है वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान यूपी एनईडी का जो इसका जो है स्थापना हुई थी। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चलिए साथियों, आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जो आचार्य सत्येंद्र नाथ का निधन हुआ, जो 85 वर्ष की उम्र में, वे किस मंदिर के मुख्य पुजारी थे? तो यह जो है श्री राम जन्मभूमि भूमि मंदिर के जो है यह मुख्य पुजारी थे। चलिए साथियों, आगे अगला प्रश्न देखते हैं। तो यह जो आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस पर कितने व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो जो उत्तर प्रदेश दिवस पर जो है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 से कुल 6 लोगों को सम्मानित किया गया है। पहले थे कृष्णकांत शुक्ल, या वाराणसी के हैं। इनको जो है भौतिक विज्ञान, संगीतकार और कवि के रूप में जो है इनको सम्मानित किया गया है। अगले आते हिमांशु गुप्ता, या वृंदावन मथुरा के हैं और ये उद्यमी और पर्यावरणविद हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगले आते मनीष वर्मा, जो कानपुर के हैं, ये कृषि और दलित उद्यमी हैं। चलिए आगे देखते हैं। कृष्णा यादव, यह बुलंदशहर की हैं और यह महिला उद्यमी हैं। फिर आते हैं कर्नल सुभाष देववाल, यह बुंदेलखंड के हैं और यह कृषि उद्यमी हैं। फिर आते हैं डॉक्टर जय सिंह, यह बहराइच के हैं और यह केला उत्पादन के लिए थे। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नितिन सिंघल को जो है उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न आता है, हाल ही में अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो उदय प्रकाश है, इनको जो है इससे सम्मानित किया गया है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। कथावाचक और कवि उदय प्रकाश को उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए जो है सम्मानित किया गया है। 7 मार्च को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की जो है 114वीं जयंती के मौके पर यह पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया है? याद रखिए, उदय प्रकाश को दिया गया है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गांव की सूरत बदलने के उद्देश्य से मॉडल गांव अभियान के तहत किस शहर से शुरुआत किया गया है? तो यह जो है किस शहर से शुरुआत किया गया है? तो अयोध्या के तारून शहर से जो है शुरुआत किया गया। किसका? मॉडल गांव अभियान का है। ये इसका जो उद्देश्य क्या है कि ये गांव की सूरत बदलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का कौन सा बनने जा रहा है? तो यह जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है भारत का पहला जो है सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। याद रखिएगा कौन सा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। चलिए थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। 296 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे इटावा से निकलकर चित्रकूट तक पहुंचता है। इसके दोनों किनारे सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा से बिजली पैदा की जाती है। तो कहाँ तक है? 296 किलोमीटर का है। यह इटावा से लेकर चित्रकूट तक जाता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला डिजिटल हाईवे कहाँ पर बनाया गया है? तो यह जो बाराबंकी से बहराइच तक जो है बनाया गया है। यह जो कुल 101 किलोमीटर लंबा 4 लेन राजमार्ग है। कितना है? 101 किलोमीटर लंबा 4 लेन राजमार्ग है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा निगम ने किस शहर में हथकरघा प्रदर्शनी आयोजित की है? तो यह जो नोएडा शहर में जो है हथकरघा प्रदर्शनी जो है आयोजित की गई है। किस शहर में? नोएडा शहर में की गई है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में से फार्मा ड्रग पार्क विकसित किया जा रहा है? तो किस जिले से फार्मा ड्रग पार्क विकसित किया जा रहा है? तो यह जो ललितपुर जिले से फार्मा ड्रग पार्क विकसित किया जा रहा है। याद रखिए कहाँ से? ललितपुर जिले से किया जा रहा है। चलिए कुछ और पार्क है, उनको भी जरा देख लेते हैं। तो पहला पार्क कौन सा? पहला है कि पहला बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ पे किया जा रहा है? तो लखीमपुर खीरी में किया जा रहा है। और ये कहाँ पे?
गोकर्णनाथ में है। आगे आता है पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर हो रहा, तो लखनऊ और हरदोई में हो रहा। कौन सा, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क है। फिर आता है अमरोहा पार्क, अरोमा पार्क या कन्नौज में है, कहाँ पर है, कन्नौज में है। फिर आता है वेद वन पार्क, जो वैदिक थीम पार्क जो है यह कहाँ पर है, यह नोएडा में करा जा रहा है। कहाँ पर, नोएडा में हो रहा है। चलिए साथियों अगला देखते हैं, वेद विज्ञान केंद्र कहाँ पर, तो यह सीतापुर में है। कहाँ पर, सीतापुर में है। उसके बाद आता है मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर है, तो यह जो है ग्रेटर नोएडा में है। मेडिकल डिवाइस पार्क ग्रेटर नोएडा में। चलिए साथियों अगला देखते हैं, फिर आता है रामायण थीम पार्क, यह जो है गाजियाबाद में, कहाँ पर है, गाजियाबाद में। इस चीज़ को याद रखिएगा, रामायण थीम पार्क है तो ये ना रहे कि आप लोग मतलब रामायण के नाम पर अयोध्या पे चले जाएँ, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। रामायण थीम पार्क गाजियाबाद में है। फिर आता है प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है, यह शामली में है। तो क्या था, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ और हरदोई में था। और जो है पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है, निजी, ये शामली में है। फिर आता है देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ पर है, तो यह कानपुर में। चलिए टेक्सटाइल के नाम पे 3 है, इनको याद रखिए। पहला टेक्सटाइल मशीन कानपुर देहात में, कहाँ पर है, पहला टेक्सटाइल मशीन कानपुर देहात में। पहला निजी टेक्सटाइल कहाँ पर है, शामली में है। और पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ और हरदोई में बनना है। चलिए साथियों अगला प्रश्न कौन सा है, तो आज का अगला प्रश्न है, चलिए देखते हैं कि पीएम मोदी जी द्वारा जो है हाल ही में कल्की मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो यह संभल में रखी गई है। कहाँ पर, संभल में रखी गई है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, लंबी थूथन वाले बेल सांप हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस अभ्यारण्य व निजी क्षेत्र में पाए गए हैं, तो यह जो है दुधवा टाइगर रिजर्व में पाए गए हैं। कहाँ पर, दुधवा टाइगर रिजर्व में। चलिए इसके बारे में देखते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी और बहराइच पूरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो कि 1284.3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। फिर आता है दुधवा नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल है यह जो है 490 वर्ग किलोमीटर है। और वर्ष 1977 में स्थापना व वर्ष 1927 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया था। चलिए साथियों अगला प्रश्न आज का देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला जल विश्वविद्यालय जो है किस ज़िले में बनाया गया है, तो यह हमीरपुर ज़िले में बनाया गया। कहाँ पर, हमीरपुर ज़िले में बनाया गया है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा आयुध गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिषद का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो कहाँ पर किया गया, इस चीज़ को याद रखिएगा, कहाँ पर किया गया है। इसका जो है कानपुर में किया गया है। एक बार फिर से देखिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा आयुध गोला बारूद और मिसाइल विनिर्माण परिसर कहाँ पर किया गया है, तो यह जो है कानपुर में किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी द्वारा 14 मेगावाट और सौर इकाई को वाणिज्यिक रूप से चालू किया गया है, तो अयोध्या में जो है यह जो है चालू किया गया है। कहाँ पर किया गया है, अयोध्या में चालू किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और चलिए साथियों इसी के साथ जो है आज के प्रश्न समाप्त करते हैं। और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए साथियों धन्यवाद।